जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी को पढ़ेंगे। तो भाषा मंजरी में हम पाठ 8 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पाठ 9 को पढ़ेंगे। पाठ 9 में है क्या निराश हुआ जाए। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ये उनके जीवन में घटी घटनाओं से जुड़ी हुई पाठ है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से बताया है कि हमें किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। तो इसको और भी विस्तार से पाठ में जानते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। तो लेखक कहते हैं कि उनका मन कभी कभी इतना दुखी हो जाता है जब वे देखते हैं कि जो समाचार पत्र हैं उसमें चोरी, डकैती और बहुत सारे भ्रष्टाचार की खबरें पढ़ते हैं और लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे वातावरण में उनको लगता है कि देश में क्या कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं बचा है। सभी ईमानदार व्यक्ति समाप्त हो गए हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं और जो अधिक ऊंचे पद पर है उनको अधिक दोष दिया जाता है हर चीज के लिए। तो ये सारी चीजें जब लेखक अखबारों में देखते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। क्या वे सोचते हैं क्या हमारे देश से ईमानदारी समाप्त हो जा रही है, लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये सारी बातें सोचते सोचते उनका जो मन है वो बैठता जाता है, मतलब दुखी होता जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उनके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। तो लेखक कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने उनसे कहा था कि दुनिया में वही सुखी है, वही निरपराध है जो कुछ नहीं करता है। मतलब वो किसी पद में ना हो, कोई काम नहीं करता है, वो सबसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि उसके ऊपर दोष नहीं खोजे जाते हैं, उस व्यक्ति का दोष नहीं ढूंढा जाता है। लेकिन यदि कोई ऊंचे पद पर है तो उसके दोषों को लोग कुरेद कुरेद कर खोजते हैं और बढ़ा चढ़ाकर उनके दोषों को दिखाया जाता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होता है, लेकिन वो गुण लोग कम दिखाते हैं और उनमें जो दोष होता है उसको अधिक दिखाने का प्रयास करते हैं। और यदि ऐसी ही स्थिति रहेगी कि लोग दोष को अधिक दिखाएंगे और गुण को बिल्कुल ही नहीं दिखाएंगे या फिर गुण को ढक दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति क्या है, बहुत चिंता का विषय है कि यदि किसी में गुण है तो उसको उजागर करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए, लेकिन लोग उस गुण को भूल जाते हैं और सिर्फ दोष को ही दिखाते हैं। और ये क्या है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। स्वर्गीय रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया। तो ये प्रश्न करते हुए कहते हैं कि ये वही भारतवर्ष है जिसको बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने जिसका सपना देखा था, जिसके लिए संघर्ष किया था, इसकी आजादी के लिए, इसकी मुक्ति के लिए संघर्ष किया था। तो क्या उन्होंने इस तरह के
दोषपूर्ण और अपराध से भरे हुए भारत की कल्पना की थी? उन्होंने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी। और जो हमारे कवि गुरु हैं डॉक्टर स्वर्गीय रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय जी, तो उन्होंने जो भारत की संस्कृति सभ्यता का सपना देखा था वो क्या भारत के अतीत में ही रह गया, डूब कर रह गया, ये वर्तमान में नहीं आ सका? तो ये सारे बातें लेखक अपने मन में लाते हुए सोचते हैं कि ऐसी स्थिति भारत की कैसे हो गई। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक शुरू में तो बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि क्या ये गांधी जी का, तिलक का, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय का भारत है जिसका उन्होंने सपना देखा था, जिसके लिए संघर्ष हुए थे? आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की ये जो भूमि है, तो ये भूमि क्या मानव महासमुद्र की तरह सूख जाएगा? जो समुद्र, इसके जो संस्कार हैं ये क्या सूख जाएंगे? और लेखक फिर कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं होगा। इसकी जो संस्कृति है, इसके जो धरोहर हैं, इसकी जो लोगों की मानविकता है वो कभी समाप्त नहीं होगा। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। और हमारे जो महान लोग, महापुरुष जो जिन्होंने भारत का एक सपना देखा था, एक उन्नत भारत का, एक स्वच्छ भारत का, एक स्वाभिमानी भारत का, तो वो जो भारत है वो नहीं समाप्त होगा, वो है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और लेखक कहते हैं कि अभी जो माहौल है, समाज की परिस्थिति है, उसमें जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जो ईमानदारी से अपनी जीविका चला रहा है, ऐसे भोले भाले और निरीह लोग, साधारण लोग जो श्रम कर रहे हैं वो पिसे जा रहे हैं और वे बहुत कष्ट से अपना जीवन चला रहे हैं। और जो झूठे फरेबी लोग हैं, उनका जो रोजगार है वो ज्यादा फल फूल रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है और वर्तमान परिस्थिति ऐसा है कि जो ईमानदार है उसको मूर्ख समझा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। और जब ऐसी धारणा लोगों में आएगी कि जो ईमानदार हैं वो डरपोक हैं, बेबस हैं, तब लोगों की जो सत्य के प्रति, ईमानदारी के प्रति जो ये जीवन के महान मूल्य हैं, जो ईमानदारी, सत्य, तो इसके प्रति जो लोगों की आस्था सदियों से चली आ रही है वो कम हो जाएगा। इसलिए ये सारे मूल्य समाप्त नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों का भी सम्मान होना चाहिए और उनकी भी उन्नति होनी चाहिए। तो कितनी अच्छी बात लेखक कह रहे हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी ये भौतिक चीजों को, भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है।
की शानो शौकत और बाकी चीजों से अधिक महत्व दिया है मनुष्य के भीतर की जो आंतरिक गुण है, उसके जो भाव हैं, उसकी ईमानदारी, सत्यता है, उसी को ज्यादा भारत में महत्व दिया जाता है। और वही चरम और परम है। जो मनुष्य की ईमानदारी है, सच्चाई है, वही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। और जो लोभ है, मोह है, काम, क्रोध है, ये जो विचार हैं, वो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य के अंदर रहते हैं, वो सबके अंदर होंगे ही। लेकिन ये जो शक्तियां हैं, ये प्रधान शक्ति मान लेना और मन और बुद्धि को उसी के इशारे पर छोड़ देना, ये बहुत बुरा आचरण है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर लोभ, क्रोध, काम सब रहेंगे, लेकिन उसको अपने बस में करके, उसको दबाकर अपने को सच्चाई के मार्ग पर ले जाना है। और इनके ये जो बाकी गुण हैं, इनको प्रधान मानकर इसी के इशारे पर नहीं चलना है। लोभ तो आपको लोभित करेगा ही किसी चीज के लिए, क्रोध भी आपको क्रोधित करेगा, लोगों का शत्रु बनाएगा, लेकिन इन चीजों के बस में आपको नहीं रहना है। इसको अपने बस में करना है और अपने आचरण को उच्च करना है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बंधकर रहने का प्रयत्न किया है। और जो सदियों से चली आ रही है भारत की परंपरा, उसके अनुसार लोभ, क्रोध, मोह, ये सारे क्या है? ये बंधन है। इसको संयम से साथ चलकर, इन सारे चीजों को संयम में रखकर, अपने को बंद कर उसके रोकने का प्रयास करना है और उसके बस में अपने को नहीं जाने देना है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये सारे चीज तो हैं भारत में कि इसको संयम से रखना है, लोभ को संयम में रखना है, क्रोध को, काम को संयम में रखना है, मतलब उसको अपने बस में रखना है। लेकिन जो हमारी भूख है, ईमानदारी के कारण लोगों का जीवन चलना ही मुश्किल हो जा रहा है, उस भूख की भी उपेक्षा नहीं किया जा सकता है। और बीमार को तो दवाई चाहिए, उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। और जो गलत रास्ते में चले गए हैं, उसको ठीक रास्ते में लाने की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, मतलब उसको भी ठीक रास्ते में लाना है। तो ये सारे चीज चाहिए, भूख का भी निवारण चाहिए, बीमारी के लिए दवा चाहिए, और जो गलत रास्ते में है उसको भी सही रास्ता दिखाना चाहिए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो भारत क्या है? एक गरीब देश है। यहाँ पर कोटि कोटि लोग क्या है? गरीबी रेखा में के नीचे जीवन बसर करते हैं और उनकी जो अवस्था है बहुत हीन है। लेकिन सरकार ने उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कृषि, उद्योग और व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीजों को उन्नत करने के लिए बहुत सारे लक्ष्य रखे हैं और उसके लिए प्रयास भी जारी है। लेकिन जिन लोगों को इन कार्यों का दायित्व दिया गया है, तो वे क्या कर रहे हैं? उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता और वे जो अपना लक्ष्य है कि गरीबी को दूर करना है, लोगों को जीवन स्तर को ऊंचा करना है, वे ये चीज भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए गरीबों का भी शोषण करने लगते हैं और उनका जो दायित्व है, उनका जो कर्तव्य है, उसको वे भूल जाते हैं और इसी कारण भी अपराध समाज में बढ़ रहा है। तो ये आप किस तरह इंगित हो रहा है, आप समझ रहे हैं। जो हमारे अफसर हैं वो सही से काम नहीं कर रहे, जो राजनीति नेता हैं वे सही से काम नहीं कर पा रहे, इसलिए क्या हो रहा है? जो आम जनता है, गरीब लोग हैं, उन तक सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है।
भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। तो हमारे देश में हर चीज को धर्म के साथ जोड़ा जाता था कि ये तुम काम करोगे तो ये तुम्हारे लिए पाप होगा, तुमको अगले जन्म में सजा मिलेगी, या फिर धर्म तुमको ईश्वर के द्वारा सजा मिलेगी। तो लोग जब धर्म के साथ जोड़ते थे कानून को पहले, तब क्या होते थे, जो अपराध होते थे बहुत कम होते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, कानून और धर्म को अलग अलग करके देखा जाता है। और धर्म को तो धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लोगों की धर्म के ऊपर अटूट आस्था होती है। वे धर्म पर विश्वास रखकर अपराध कार्य नहीं करते हैं, लेकिन लोग कानून को धोखा दे देते हैं। और यही कारण है कि जो लोग धर्म से जुड़ी मुद्दों पर डरते हैं वे लोग कानून की त्रुटियों का लाभ उठाते हैं। और इसी कारण से भी क्या हो रहा है, समाज में चोर, डकैती, अपराध, खून खराबा, ये सारे चीज बढ़ रहे हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। तो ये दो पक्षों को लेखक रखते हैं। एक तो कहते हैं कि धर्म और समाज, धर्म और कानून जब एक साथ जुड़ा था तब लोग अपराध करने से डरते थे, लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में जब धर्म और कानून को अलग अलग कर दिया गया है तो लोग अब धर्म से जो लोग डरते थे वे लोग कानून का सहारा लेकर गलतियां करते हैं, त्रुटियों का लाभ उठाते हैं। लेकिन फिर भी लेखक में एक सकारात्मक भाव है और वे कहते हैं कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज का ऊपरी वर्ग चाहे जो भी होता रहा हो, लेकिन भारत का जो हृदय है वो अब भी अनुभव करता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है, कानून से भी बड़ी चीज है। और अब भी लोग ईमानदार, सच्चाई और आध्यात्मिक मूल्यों को मानते हैं। और वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। लोगों में अभी भी ये जो भावनाएं हैं, ईमानदारी, सच्चाई की भावना, वो अभी भी जिंदा है। चाहे समाज में जितनी भी बुराइयां आ गई हो, कानून के साथ लोग जितने भी खेलते हो, लेकिन अब भी मनुष्य में प्रेम बचा है। महिलाओं का अब भी सम्मान किया जाता है और चोरी को अब भी गलत समझा जाता है, झूठ बोलने को अब भी गलत समझा जाता है, दूसरे को जो पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, उसे अब भी पाप समझा जाता है। तो ये सारे चीजों से पता चलता है कि अभी भी भारत के हृदय में सच्चाई बची है, भारत के लोगों के हृदयों में सच्चाई बची है। और समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आक्रोश, गुस्सा देखने को मिलता है, तो वो चीज साबित करता है कि ऐसी चीजों को अब भी गलत समझा जाता है और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। और लोग चाहते हैं कि ये जो गलत चीज है वो समाज से समाप्त हो। और जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं उन लोगों पर भी लोग अंगुलियां उठाते हैं और उनको गलत समझा जाता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है,
बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत जो पक्ष है उसको उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। तो किसी को कोई यदि गलत काम करता है तो उसको समाज के सामने लाना बुरा नहीं है, वो सही है। लेकिन जब लोग किसी की बुराई को, उसके जो आचरण के गलत पक्ष है उसको ही बाहर लाने का प्रयास करते हैं और उसमें मजा खोजते हैं, रस खोजते हैं, तो वो गलत है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और सिर्फ दोष को ही दिखाना कर्तव्य मान लिया जाता है, लेकिन उसके जो अच्छाई वाले पक्ष है उसको ढक दिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। तो बुराई को रस लेने के लिए, मजा के लिए बाहर लाना ये क्या है, बुरी बात है। लेकिन अच्छाई को भी यदि दबा दिया जाए तो वो उससे भी ज्यादा बुरी बात है। तो यदि किसी की बुराई है तो उसको आप यदि ढक सकते हैं तो ढकिए, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है उसको हमेशा निकालने का प्रयास कीजिए। और सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने के लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। तो जो हमेशा समाचार पत्रों में गलत खबर दिया जाता है, अपराध, चोरी, डकैती दिया जाता है, वो तो दिया जाता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही जो अच्छी चीजें हैं, जो समाज में अच्छी चीजें भी घट रही हैं, उसको भी दिखाना चाहिए। सिर्फ बुराई को दिखाया जाता है वो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समाज में सिर्फ बुरा चीज काम ही हो रहा है, अच्छा काम नहीं हो रहा है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को भलाई कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का अभी भी अभाव नहीं है। जैसे लेखक एक घटना कहते हैं कि एक बार वे रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। तो लेखक कहीं जा रहे थे, रेलवे स्टेशन में उन्होंने टिकट लिया और टिकट का दाम था 10 रुपया। तो उन्होंने हड़बड़ी में क्या किया, 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया और टिकट लेकर गाड़ी में जाकर बैठ गए। तो सेकंड क्लास में लेखक बैठे थे। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, जिस टिकट बाबू से उन्होंने टिकट लिया था वे उनको खोजते हुए सेकंड क्लास का जो डिब्बा है उसमें जाकर पहुंच गए और वे आदमियों को पहचानने का कोशिश कर रहे थे। उसने मुझे पहचान लिया और जो टिकट बाबू थे उन्होंने लेखक को पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। तो देखिए, ये एक अच्छी घटना लेखक के साथ घटी थी कि यदि वो टिकट बाबू चाहते तो वो 100 रुपए के नोट रख लेते, लेकिन वे उसको नहीं रख के वे लेखक को वापस करने के लिए डिब्बे में आते हैं और 90 रुपया वापस करते हैं। और जब वापस करते हैं तो उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव दिखाई देता है, जिसको देखकर लेखक खुश होते हैं और चकित भी रह जाते हैं कि कोई इतना टिकट काउंटर से आकर मेरे लिए मेरा 90 रुपया लौटाने के लिए खुद खोज कर कि कौन व्यक्ति हैं, पहचानते हुए मुझे आकर पैसे वापस कर रहे हैं। तो यदि समाज में अच्छाई नहीं रहती तो ये घटना नहीं घटती, लेकिन समाज में अभी भी अच्छाई बची है, इसलिए लेखक के साथ ऐसी घटना घटी है। तो ये जो घटना उन्होंने यहाँ जिक्र किया है उसका उद्देश्य है यह है कि वे बताना चाहते हैं कि समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं, सच्चाई उनमें अभी भी विद्यमान है।
तो इसलिए ये नहीं कह लेना चाहिए कि पूरा समाज में बुराई और अपराध भरा हुआ है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। और कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो बहुत सारी ठगी की घटनाएं भी लेखक के साथ हुई है, लेकिन उन घटनाओं से ये जो लेखक बाबू, जैसे यह चित्र में दिख रहा है ना, ये जो टिकट बाबू आकर लेखक को क्या करते हैं, पैसा लौटा रहे हैं। तो ये घटना साबित करता है कि समाज में अभी भी सच्चाई और ईमानदारी बची हुई है, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। यदि आपके साथ 100 ठगी की घटना हो रही है, फिर भी आपके साथ 50 हो सकता है अच्छा घटना भी हो, इसलिए ऐसे लोगों का अभाव नहीं है। तो ये चैप्टर आगे भी है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।